यदि हम झूठे हैं तो हमारे ऊपर सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का जुर्माना लगाएं, हमें डेथ पेनल्टी भी दें तो हमें स्वीकार है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विज्ञापन के लिए पतंजलि आयुर्वेद को फटकार लगाई, जिसके बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि के खिलाफ बीते 5 साल से प्रोपेगेंडा चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्ञान विज्ञान की दौलत है, लेकिन भीड़ के आधार पर सच और झूठ का फैसला नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि मेडिकल माफिया झूठा प्रचार करते हैं, पतंजलि कभी झूठा प्रचार नहीं करता, बल्कि पतंजलि ने तो स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश होना चाहिए। बीमारियों के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। रामदेव ने कहा कि मैं कभी कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मैं अनुमति मांगूंगा कि मुझे पूरे रिसर्च के साथ पेश होने की अनुमति दी जाए। हमें अवसर दिया जाए कि हम अपने मरीज और रिसर्च को पेश कर सकें। साथ ही 1940 में जो ड्रग एंड मैरिज रेमेडी एक्ट बना था, उसकी खामियों को उजागर कर सकें। उन्होंने कहा कि लोगों से कहा जा रहा है कि एक बार बीमार पड़ गए तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी। हम दावा करते हैं कि दवा छोड़ दो, आप नेचुरल लाइफ जी सकते हो। उन्होंने कहा कि हम सैकड़ों रोगियों की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने परेड कराने को तैयार हैं, सारे रिसर्च देने को तैयार हैं। योग गुरु ने आगे कहा कि हमारे पास सैकड़ों साइंटिस्ट हैं, हमने सैकड़ों रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित किए हैं। उसके बाद ये दवाएं हम लोगों को दे रहे हैं। सच और झूठ का फैसला पूरे देश के सामने होना चाहिए। डॉक्टरों के एक ऐसे गिरोह ने, एक ऐसे गैंग ने, एक ऐसी संस्था बना रखी है, वो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं योग के खिलाफ, आयुर्वेद के खिलाफ, नेचुरोपैथी के खिलाफ, अपने सनातन सांस्कृतिक मूल्यों के खिलाफ। और वो झूठा प्रोपेगेंडा ये है कि सिंथेटिक वर्ल्ड में बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, लिवर, किडनी फेलियर, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं 3 तथ्यों के आधार पर यह बात कहना चाहता हूं। हर दिन मेरे पास में कम से कम सैकड़ों रियल वर्ल्ड एविडेंस होते हैं, जो यहां पर भी बैठे हैं। टाइप 1 डायबिटीज है, थायराइड है, बीपी है, सामान्य नॉर्मल शुगर है, मोटापा तो 8-8 दिन में लोगों का हम 12 से 15 किलो तक कम कर देते हैं। ये बहुत साधारण सी बात है। सिंथेटिक वर्ल्ड में किसी चीज का यदि क्योर नहीं है तो ये कहना कि योग में, आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में जो हम इंटीग्रेटेड एंड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट सिस्टम से बीमारियों को कंट्रोल यानी क्योर करते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच है। एलोपैथी वालों की संख्या भारी है, उनके पास लाखों करोड़ों का साम्राज्य है, तो ऐसे सच और झूठ का फैसला नहीं होगा। उनके पास हॉस्पिटल ज्यादा हैं, डॉक्टर्स ज्यादा हैं, तो उनकी आवाज ज्यादा सुनी जाती है। हम कम पैसे वालों की आवाज नहीं सुनी चाहिए। रामदेव ने कहा कि हम दरिद्र नहीं हैं, हमारे पास ऋषियों की ज्ञान की विरासत है, लेकिन हमारी संख्या कम है। हम अकेले इंस्टीट्यूशन भी पूरी दुनिया में ड्रग माफियाओं से अकेले लड़ने को तैयार हैं। स्वामी रामदेव कभी डरा और कभी हारा नहीं। हम ये लड़ाई अंतिम निर्णय तक लड़ेंगे। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हमेशा हम सम्मान करते रहेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट का, देश के कानून का, देश के संविधान का आदर करते हैं, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा प्रचार हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एलोपैथिक दवाइयों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनी को आड़े हाथों लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को चेतावनी दी थी कि अगर उनके उत्पादों को लेकर किसी तरह की भ्रामक विज्ञापनों का प्रचार जारी रहेगा तो उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आने वाले दिनों में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की सलाह भी दी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।